उदयपुर में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1527 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश के रेगिस्तान में स्थित है। राणा सांगा सिसोदिया सूर्यवंशी राजवंशी थे। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा व शासक थे, और जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। एक विश्वासघाती के कारण वह बाबर से युद्ध हारे, लेकिन अपनी शौर्यता से दूसरों को प्रेरित किया। राणा रायमल के बाद सन 1509 राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय के वो सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य रक्षा की तथा उन्नति की। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद भी उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शासक मांडू को युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। राणा सांगा ने दिल्ली और मालवा के नरेशों के साथ 18 युद्ध किए। इनमें से 2 युद्ध दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ लड़े गए। कहा जाता था कि मालवा के सुल्तान मुजफ्फर खान को युद्ध में कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी राजधानी ऐसी मजबूत थी कि वो दुर्भेद्य थी। परंतु पराक्रमी राणा सांगा ने केवल उसके दुर्ग पर ही अधिकार न किया, किंतु सुल्तान मुजफ्फर खान को बंदी बनाकर मेवाड़ ले आया। फिर उसने सेनापति अली से रणथंभोर के सुदृढ़ दुर्ग को छीन लिया। अंत में राजा की मुठभेड़ बाबर से हुई, जो फरगना का सुल्तान था और देश विजय करके काबुल का बादशाह बन गया था। बाबर राणा से कम शूरवीर और युद्ध कुशल न था। दोनों में सीकरी नमक स्थान पर घोर युद्ध हुआ। राणा सांगा की हार हुई। इसके बाद राणा सांगा को उसी के मंत्री ने विष देकर मार डाला। उसके शरीर पर 18 घावों के निशान थे। युद्ध में उसकी एक आंख जाती रही थी और एक हाथ कट गया था।